ऑफ, गिल्टी ऑफ समथिंग। लिखते रहना, पेपर आउट हो रहा है, पेपर बाहर कुछ नहीं जाने वाला। नेक्स्ट, 56, हाउ इज योर पॉइंट रिलेवेंट गैप दिस डिस्कशन। तुम्हारा पॉइंट इस डिस्कशन के रिलेवेंट कैसे है। रिलेवेंट क्या होता है बताना जरा, है तर्क संगत, हिंदी में लॉजिकल, इंग्लिश में टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। कैपेबल के साथ फिक्स प्रपोजिशन। अगर आप किसी चीज के योग्य हैं तो जैसे मैं कहूंगा आई एम कैपेबल, जिस चीज के हैं वो लगा देंगे, तो कैपेबल बोलो फटाफट कौन सी प्रपोजिशन आएगी। रिलेवेंट की बताओ फटाफट, रिलेवेंट के साथ। तो हाउ इज योर पॉइंट रिलेवेंट टू, किसी चीज के रिलेवेंट होना, तो रिलेवेंट टू समथिंग। पीडीएफ में कोई आंसर नहीं मिलेगा, बाद में मत कहना कि पीडीएफ में आंसर, पीडीएफ में आंसर नहीं मिलेंगे। पीडीएफ में आंसर होते तो यहीं पे लिखे होते, इसीलिए लिखते रहो कॉपी पेन लेके, तभी मैंने बोला था, ठीक है। कॉपी पेन चलाया करो, तुरंत याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ, कैपेबल ऑफ, अगर आप किसी चीज के योग्य हैं तो यू आर कैपेबल ऑफ समथिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपेबल ऑफ, यानी कि डी, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। गर्म पानी। मोस्ट पीपल आर अफ्रेड शार्क्स, बहुत सारे लोग शार्क से डर जाते हैं, और बहुत सारे तो छिपकलियों से ही डर जाते हैं। तो अफ्रेड के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगेगी। जब अफ्रेड के पीछे ऑब्जेक्ट दिया हो, जब अफ्रेड के पीछे ऑब्जेक्ट दिया हो तो कौन सी प्रपोजिशन यूज करोगे। अफ्रेड ऑफ समथिंग, अफ्रेड ऑफ समथिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अफ्रेड ऑफ समथिंग। ये बताओ, न्यूयॉर्क इज एक्सपोज्ड हाई नॉइज लेवल। अब न्यूयॉर्क जैसे शहरों की दिक्कत क्या है कि वहां शोर बहुत होता है, ठीक है। तो एक्सपोज, अगर आप किसी चीज को एक्सपोज हो गए हैं तो एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब है इनक्लाइंड, मतलब जब आप किसी नुकसान की तरफ एक्सपोज हो चुके हैं, जा चुके हैं, इनक्लाइंड हो चुके हैं, तो वहां पर एक्सपोज यूज होगा। तो लिख लो इनक्लाइंड टू, एक्सपोज्ड टू, फिक्स प्रपोजिशन है ये इनक्लाइंड की। बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चे तो खतरनाक आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट, प्लीज डोंट बी एनॉयड मी, कृपया मुझसे नाराज मत हो। जिस बच्चे को एंग्री आता है वो एनॉय गलत नहीं करेगा, क्योंकि एंग्री के दोनों केस वही है जो एनॉय के हैं, बस पेपर में नाम पलट के दे देता है। तो एंग्री का केस, एनॉय का केस सेम है। पर्सन के साथ क्या और एक्शन या समथिंग के साथ क्या, अगर तुमने इस बार गलती किया तो तुम्हारे वहीं पर आके मैं जूता मारूंगा भाई सर में। शी इज इक्वल, भाई इक्वल के साथ तो सबको पता है, ये तो सभी जानते हैं, इसका फिक्स आंसर तो पता होगा, ये वाला बताओ जल्दी से। बिल्कुल, पर्सन के साथ अगर नाराजगी है तो आंसर क्या होगा, विद, और इक्वल के साथ क्या आंसर आ जाएगा, टू, इक्वल टू। लेकिन इक्वल पेपर में नहीं आता, मैं आपको एक वर्ड देता हूं खतरनाक सा जो पेपर में आता है, लिखो फटाफट, टेंटामाउंट, TANTAMOUNT, टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्वल, और इसके साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन चलती है टू, तो टेंटामाउंट टू, इक्वल टू, ये वाला आता है, इसको लिख लो फटाफट। जैसे लोग नहीं बोलते कि बेटा बेटी एक समान, तो गर्ल्स आर टेंटामाउंट टू बॉयज।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61. शी इज फॉन्ड आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खाने की शौकीन है. आइसक्रीम तो खाई होंगी ना, नहीं खाई होंगी तो खिलाई होंगी, क्योंकि दो ही काम किए होंगे, या तो खाई होगी या खिलाई होगी. और जब जेब में पैसे कम रहते हैं तो हम खिलाने की कोशिश ज्यादा करते हैं, खाने की कम, क्योंकि उसी पैसे में से बचा के भी ले जाने हैं, नहीं, और दोस्त से मांगे हुए उधार के पैसे होते हैं. तो शी इज फॉन्ड गैप आइसक्रीम, फॉन्ड के साथ क्या कौन सी प्रपोजिशन आएगी? लेकिन प्यारे बच्चों, फॉन्ड के साथ तो लोग लगा देते हैं, बट कभी कभी ये आ जाता है इनेमर्ड. इनेमर्ड, इनेमर्ड के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगाओगे? इनेमर्ड. बेटा इनेमर्ड का मतलब ही फॉन्ड है, इनेमर्ड का मतलब ही फॉन्ड है, दोनों के साथ सेम प्रपोजिशन आती है, तो जो आपने फॉन्ड के पीछे लगाया वही वहां पे लगेगा. तो फॉन्ड ऑफ, इनेमर्ड ऑफ. अब तुम कह रहे होगे क्या सर इसका सेंटेंस बिल्कुल बन जाएगा? जी हाँ, शी इज इनेमर्ड ऑफ आइसक्रीम. इक्विप्ड के साथ बताओ क्या आएगा? Some small planes are equipped with, पैराशूट से लैस होते हैं, तो equipped के साथ फिक्स preposition आती है with. equipped with something, किसी चीज से लैस होना, किसी चीज से लदे होना. लिख लिया? अच्छा, इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रख लेना, स्पेलिंग एरर